जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज पर हार्दिक स्वागत है। राजस्थान का टेंटिव रिजल्ट आ चुका है। ये पीडीएफ काफी वायरल हो रही है। हालांकि ये पीडीएफ किसके द्वारा बनाई गई है ये पता नहीं है, लेकिन इसमें किस सीट पर कौन सी पार्टी जीत रही है, किसके साथ मुकाबला है, कितने वोटों से है, किसको कितनी सीट आ रही है, संपूर्ण डाटा है। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक यदि आप लगातार देखोगे, समझोगे तो ही जान सकोगे। तो जरूर लगातार देखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान में अब की बार किसकी बन रही है सरकार, कौन बन रहा है अब की बार राजस्थान का मुख्यमंत्री। जी हाँ, कमेंट अवश्य करिए। सबसे पहले ये देखिएगा, अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। अजमेर डिस्ट्रिक्ट में किशनगढ़ जो सीट है, इस पर बीजेपी की तरफ से भागीरथ चौधरी और कांग्रेस की तरफ से विकास चौधरी मैदान में है और अन्य सुरेश टाक है। इन तीनों के बीच में मुकाबला है, लेकिन प्रत्याशी जो जीत रहा है, इस पीडीएफ के द्वारा बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर जीत दर्ज कर रहा है। फिर है अजमेर जिले की ही पुष्कर सीट का। इसमें बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत है, कांग्रेस के नसीम अख्तर है और अन्य डॉक्टर श्री गोपाल बाटी है। यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीतने की बात कर रहे हैं, सुरेश सिंह रावत के जीतने की बात कर रहे हैं। अजमेर नॉर्थ की बात करें तो यहां से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कॉन्टेस्ट है, लेकिन कांग्रेस कुछ बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। अजमेर साउथ की बात करें तो यहाँ पर अनीता बीजेपी से प्रत्याशी है और डॉक्टर कोहली यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी है, लेकिन बीजेपी मोर्चा मारते हुए यहाँ पर दिख रही है। और ये देखिएगा 102वीं विधानसभा नरसीदाबाद, यहाँ पर बीजेपी से लंबा और कांग्रेस से प्रकाश गुज्जर, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर जीतते दिखा रहे हैं। और अगली सीट 103 ब्यावर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को कुछ सीटों पर जीतते हुए दिखाया। अभी कुछ बढ़त यहाँ पर बनाए हुए हैं, कुछ वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं, सीटों से नहीं बल्कि वोटों से यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, कुछ ही वोटों से बढ़त है। और मसूदा की बात करें तो वीरेंद्र सिंह कनावत बीजेपी से प्रत्याशी है, ब्रह्मदेव कुमावत कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है और अन्य वाजिद खान जो निर्दलीय है वो प्रत्याशी है, लेकिन बीजेपी के जीत दर्ज होने की बात इस सीट पर भी कही जा रही है। फिर है मसूदा, यहां भी आपको बता दें कड़ा मुकाबला है तीनों के बीच में, लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी यहां पर जीता दिखाया है। केकरी की बात करें तो यहां पर बीजेपी कुछ ही वोटों से आगे है, कड़ा मुकाबला है। अलवर डिस्ट्रिक्ट की यदि हम बात करें तो तिजारा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जीतने की बात कही जा रही है, क्योंकि हॉट सीट ये तिजारा सीट बताई जा रही है। किशनगढ़ बास की बात करें तो यहां पर बीजेपी का प्रत्याशी जीतने की बात कही जा रही है। मुंडावर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को बढ़त है, कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव को बढ़त है। बेरोर की बात करें तो यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को आगे बताया है। बंसोर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। थानागाजी की बात करें तो यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को बढ़त बनाते हुए दिखाया है। अलवर रूरल की बात करें तो बीजेपी प्लस आगे चल रही है, कुछ यानी वोटों से आगे है। अलवर अर्बन की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया गया है। रामगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जुबेर खान को आगे दिखाया है। और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को आगे दिखाया है। और कथुमार की बात करें तो यहां पर बीजेपी को कुछ ही वोटों से आगे दिखाया है। घटोल की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को आगे दिखाया है, नैना लाल नमीना को। गढ़ी की बात करें तो यहां पर बीएपी प्लस जो गठबंधन है मांगी लाल को आगे दिखाया है, मांगी लाल बीएपी पार्टी से है। बांसवाड़ा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी अर्जुन सिंह को आगे दिखाया है। बागीडोरा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को आगे दिखाया है। कुशालगढ़ की बात करें तो यहां पर बीजेपी को आगे दिखाया है। अंटा की बात करें तो यहां पर बीजेपी को आगे दिखाया है।
बरान अतरू की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। छाबड़ा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को कुछ ही वोटों से आगे दिखाया है। और सीओ की बात करें तो यहाँ पर रविंदर सिंह बाठी जो कि निर्दलीय है उसको आगे दिखाया गया है। बाड़मेर की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया है, कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जैन को। बायटू की बात करें तो आरएलपी के प्रत्याशी हैं उमेद राम बेनीवाल, उन्हें आगे दिखाया है। सिवाना की बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट है बीजेपी और निर्दलीय का, इनमें से कोई जीत सकता है, कड़ा मुकाबला है। गुड्डा मलानी की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। चौहतान की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी पदम राम आगे है। वहीं पंच पादरा की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी मदन प्रजापति को आगे दिखाया है। कामन की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी को आगे दिखाया है। नागर की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। डिंग कुम्हार की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी को आगे दिखाया है। भारतपुर की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। नादबाई की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। वेयर की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। बयाना रूपावास की बात करें तो कॉन्टेस्ट है, हालांकि इसमें निर्दलीय प्रत्याशी रितु रावत को आगे दिखाया है। असिंध की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी हगमाई लाल को आगे दिखाया है। मंडल की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। शाहदा की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। बिलवाड़ा की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। शाहपुरा की बात करें तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी कैलाश मेघवाल को आगे दिखाया है। और जाजपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। मंदलगढ़ की बात करें तो कांग्रेस प्लस को आगे दिखाया है। ख्वाजावाड़ा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। बीकानेर वेस्ट की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। ईस्ट में भी बीजेपी को आगे दिखाया है। कोलायत की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। लुनका रस सर की बात करें तो प्रभु जो निर्दलीय प्रत्याशी है उनको आगे दिखाया है। डूंगरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिस्ट से है गिरधारी लाल, उनको आगे दिखाया है जीतते हुए। नोखा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को आगे दिखाया है, सुशीला को। इंदौली की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को आगे दिखाया है, यानी अशोक चंदेला आ रहे हैं। किशोरिया पतन की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। बूंदी की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को आगे दिखाया है। कैप्सन की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया, कांग्रेस के प्रत्याशी शंकर लाल है। बिगुन की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पर चंदन भान सिंह निर्दलीय है, उन्हें आगे दिखाया है। निमाड़ा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। बड़ी सरदरी की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया है। सादुलपुर की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी से मनोज को आगे दिखाया है। कृष्णा पुनिया यहाँ पर हारते हुए दिखाया है। तारानगर की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। सरदार शहर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल शर्मा का जीतना बताया जा रहा है। चूरू की बात करें तो चूरू में भी कांग्रेस पार्टी को जीतना दिखाया जा रहा है। रतनगढ़ की बात करें तो कांग्रेस, सूरजगढ़ की बात करें तो बीजेपी, सूरजगढ़ में कांग्रेस और बांदीकुई से बीजेपी। दौसा की बात करें तो कांग्रेस क्लियर कट। सिकाराई की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस। महुआ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस। लालसोट की बात करें तो बीजेपी। बासरी की बात करें बीजेपी। बेरी की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी से जसवंत सिंह गुर्जर है, वो जीतते दिखाया है। धौलपुर की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी से रितेश शर्मा को आगे दिखाया है। राजाखेड़ा की बात करें तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट है कांग्रेस का, कांग्रेस आगे है। दुर्गापुर की बात करें तो यहाँ पर कांतिलाल रोट जो बीएपी से है उनको आगे दिखाया है। असपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। सिंगवाड़ा की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। 84 की बात करें तो बीजेपी को। सादुल शहर की बात करें तो यहाँ पर ओम बिश्नोई है निर्दलीय, उन्हें आगे दिखाया है। गंगानगर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। और कर्णपुर की बात करें तो यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ है डेथ होने के कारण। सूरतगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी
गेदर को आगे दिखाया है। राय सिंह नागर की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया है, सोनलाल नायक को। अनूपगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी शिमला देवी को आगे दिखाया है। संगरिया की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। हनुमानगढ़ की बात करें तो यहां पर निर्दलीय गणेश राज बंसल को आगे दिखाया है। पीलीबंगा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को आगे दिखाया है। नौर की बात करें तो यहां पर बीजेपी को आगे दिखाया है। भादरा की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी यहां पर संजीव बेनीवाल को आगे दिखाया है। कोटपुतली की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को आगे दिखाया है। विराटनगर की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। शाहपुरा की बात करें तो यहां पर निर्दलीय आलोक बेनीवाल को आगे दिखाया है। चोमू की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को आगे दिखाया है। फुलेरा की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को आगे दिखाया है। दोदू की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। जोटवाड़ा की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को आगे दिखाया है। अम्बेर की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया, कांग्रेस के प्रत्याशी प्रशांत शर्मा को। जामुआ रामगढ़ की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। हवा महल की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। विद्यानगर की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। सिविल लाइन की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को आगे दिखाया है। और किशनपोल की बात करें तो यहां पर बीजेपी को आगे दिखाया है। आदर्श नगर में भी बीजेपी को आगे दिखाया है। मालवीय नगर में भी बीजेपी को आगे दिखाया है। और सांगनेर की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। बेगरू की बात करें तो वहां पर भी बीजेपी। बासाई की बात करें तो बीजेपी। चाकसू की बात करें तो यहां पर बीजेपी। जैसलमेर की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी। पोखरण की बात करें तो यहां पर बीजेपी कुछ ही बढ़त में है। अहोर की बात करें तो बीजेपी। जालौर की बात करें तो यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी रमीला मेघवाल कुछ ही वोटों से आगे जरूर है। बिनमल की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया है। संचौर की बात करें तो बीजेपी को कुछ ही वोटों से आगे दिखाया है। रानीवाड़ा की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। डग की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। जालरापटन की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। खानपुर में बीजेपी को आगे दिखाया है। मनार थाना की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। पिलानी की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया है। सूरजगढ़ से कांग्रेस को आगे दिखाया है। झुंझुनू से कांग्रेस को आगे दिखाया है। मांडवा से बीजेपी को आगे दिखाया है। नवालगढ़ से बीजेपी को आगे दिखाया है। उदयपुर वाटी से बीजेपी को आगे दिखाया है। खेतड़ी से की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। फलोदी की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। लोहावत की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। शेरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। भोपालगढ़ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। सरदारपुरा की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया है। शोरसागर की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। जोधपुर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। ओशियन की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। लूनी की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया है। बिलाड़ा की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया है। टोडा भीम की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को आगे दिखाया है। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। करौली की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। सपोतरा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। पिपलाडा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। संगोड की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। कोटा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को आगे दिखाया है। कोटा साउथ की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को आगे दिखाया है। लादपुरा की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। रामगंज मंडी की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। लाडनू की बात करें तो लाडनू कांग्रेस को आगे दिखाया है। डिडवाना की बात करें तो यूनुस खान निर्दलीय को आगे दिखाया है। और जायल की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। नागौर की बात करें तो कांग्रेस को आगे दिखाया है। किन्सर की बात करें तो आरएलपी को आगे दिखाया है। मिटाडा सिटी से बीजेपी गठबंधन को आगे दिखाया है। और उसके साथ साथ डिगाना की बात करें तो बीजेपी को आगे दिखाया है। मकराना से कांग्रेस को आगे दिखाया है। प्रभात शहर से कांग्रेस को कुछ ही वोटों से आगे दिखाया है। नेवान से बीजेपी को आगे दिखाया है। जेतरण को कांग्रेस से आगे दिखाया है। सोजात को बीजेपी आगे दिखाया है। पाली से कांग्रेस को आगे कुछ ही वोटों से दिखाया है। मरवा जंक्शन से
बीजेपी को आगे दिखाया है, बाली से बीजेपी को आगे दिखाया है, सिमरपुर से बीजेपी को आगे दिखाया है, भीम से बीजेपी को आगे दिखाया है, कुंभलगढ़ से बीजेपी को आगे दिखाया है, नाथद्वार से बीजेपी को कुछ ही वोटों से आगे दिखाया है, राजसमंद से बीजेपी को आगे दिखाया है, गंगापुर से बीजेपी को आगे दिखाया है, बामणवास से बीजेपी को आगे दिखाया है, सवाई माधोपुर से बीजेपी को कुछ ही वोटों से आगे दिखाया है, खंडर से कांग्रेस को आगे दिखाया है, फतेहपुर से कांग्रेस को आगे दिखाया है, लक्ष्मणगढ़ से बीजेपी को आगे दिखाया है, बीजेपी को यहां पर आगे है। लक्ष्मणगढ़ की बात करते हैं तो डोड से यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के हैं पेम्मा राम, वो आगे दिखाया है। सीकर से कांग्रेस को आगे दिखाया है, राजेंद्र पारिका कांग्रेस से। दंतारामगढ़ की बात करें तो कांग्रेस कुछ ही वोटों से आगे है। खंडाला की बात करें कांग्रेस आगे है। श्री माधोपुर की बात करें तो बीजेपी, पिंडवाड़ा अब्बू की बात करें तो बीजेपी, सिरोही की बात करें तो बीजेपी, रिवदार की बात करें तो बीजेपी, मलापुरा की बात करें तो बीजेपी, निवाई की बात करें तो बीजेपी, टोंक की बात करें तो कांग्रेस की एक तरफा जीत, ड्योली उनियारा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस कुछ ही वोटों से आगे है, और गोगांडा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, जहाडोल की बात करें तो बीजेपी, खारियावाड़ा की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन आगे, उदयपुर रूरल की बात करें तो बीजेपी, उदयपुर की बात करें तो बीजेपी प्लस, मावली की बात करें तो कांग्रेस, वल्लभनगर की बात करें तो कांग्रेस, सलूमबर की बात करें तो बीजेपी, दारीवाड़ की बात करें तो बीजेपी गठबंधन, प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी रामलाल मीणा है। लेकिन इसका जो फाइनल परिणाम देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो क्लियर कट सीट, ये कह रहे भी 93 सीट इनको क्लियर कट आ रही है, क्लियर सीट है कि 93 सीट को बीजेपी जीत रही है। बीजेपी कॉन्टेस्ट में है, यानी मुकाबले में 29 सीटों पर भी, अगर ये 29 सीट भी जीत जाती है तो बीजेपी 122 सीट लाने की बात इस पीडीएफ के द्वारा कही जा रही है। कांग्रेस की बात करते हैं कि 36 सीटें तो क्लियर कट है कि जीत रही है, 23 सीट अन्य है जिस पर भी जीत दर्ज कर रही है, तो 59 सीट कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। लेकिन अगर ये 29 सीट इस तरफ चली जाती है तो मुकाबला कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि 88 सीटों पर कांग्रेस पहुंच जाएगी और 93 सीटों पर बीजेपी पहुंच जाएगी। तो अन्य पार्टी की बात करें तो इसमें आरएलपी 2, निर्दलीय 9, कम्युनिस्ट के 2, बीएसपी के 3 और भारतीय आदिवासी पार्टी के 2, तो ये 19 जो है जो अन्य है वो अहम रोल पर आ जाएंगे, अहम रोल पर ये 19 रहेंगे। लेकिन इस वक्त के जो क्लियर कट परिणाम है उसके हिसाब से क्लियर कट जो इस पीडीएफ में दिखाया गया है, जिन्होंने इसको वायरल किया है, चाहे ये बीजेपी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या किसी चैनल की तरफ से हो, हमने ये पुष्टि नहीं की है कि यही परिणाम होंगे। हमारे चैनल की तरफ से इस पीडीएफ का कोई लेना देना नहीं है। ये सोशल मीडिया में काफ़ी जगह वायरल हो रहा है, काफ़ी चैनलों ने भी डाली है। तो 93 सीटों पर बीजेपी को दिखाया है कि क्लियर कट जीत है, क्लियर कट 36 सीटों पर कांग्रेस को दिखाया है कि जीत है। लेकिन आपको ये बता दें कि महामुकाबले वाली सीट की बात करें तो करीब 52 सीटों पर महामुकाबला है। यदि महामुकाबले के तौर पर यह 52 सीट कांग्रेस की तरफ आ जाती है तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर होगी, अगर बीजेपी की तरफ चली जाती है तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर होगी। ये 52 सीट राजस्थान की सरकार तय करेगी कि किसकी बनेगी, पुनः कांग्रेस बने या बीजेपी बने या अन्य बने। तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसके लिहाज से राजस्थान की राजनीति में जब परिणाम आएंगे चौंकाने वाले आएंगे, उलटफेर देखने को मिलेंगे। कुछ ही वोटों से हार जीत का फासला इन 52 सीटों पर देखने को मिलने के पूरे चांस है। तो आपको सीट वाइज डिटेल आपको हमने बताई है। आपको कुछ कहना है तो कमेंट करें, किस सीट पर आपके अनुसार कौन जीत रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।